अच्छा, आज हमारी वेट स्कैन की क्लास है। मेडिसिन की वेट स्कैन बुक से हम मेडिसिन कर रहे थे। तो हमने देखते हैं कहाँ तक किए थे एमसीक्यूज। अच्छा, 297 तक यहाँ तक किए थे। यहाँ तक लास्ट क्लास में हमने लास्ट संडे को या उससे पहले जो क्लास थी हमारी मेडिसिन की एमसीक्यूज की, यहाँ तक हमने एमसीक्यूज किए थे। आज नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन कुछ। अच्छा, अभी न हमारे कॉजेटिव एजेंट्स शुरू हो रहे हैं, ये आपने ध्यान से सुनने हैं। ये कॉजेटिव एजेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होते हैं। तो आपने ध्यान में देना, जितने हो सके आज की क्लास में करते हैं 40 तक। 304 जो क्वेश्चन है 304, उसमें क्या है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्रेक्स। आप सबको पता है, बहुत दफा पढ़ा है एंथ्रेक्स डिजीज को अच्छे तरीके से हमने मेडिसिन वाले चैप्टर में थियोरेटिकली डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली उसने हमसे पूछा है कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स तो कौन सा है। बेसिलस एंथ्राइसस, एस्परगिलस, क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम, रोसला अबोर्टस। तो कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? ए ऑप्शन आप सबको आ रहा होगा, बेसिलस एंथ्राइसस, ये इसका कॉजेटिव एजेंट। 305 क्वेश्चन क्या है कि द डिजीज काज्ड बाय पास्चुरिल्ला स्पीशीज इज विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या ऑप्शंस में देखते हैं। एचएस, गालगटू, बारबोन डिजीज, ठीक हो गया। दूसरा बी ऑप्शन क्या है, निमोटिक पास्क्यूरिलोसिस, शिपिंग फीवर ऑफ कैटल। तीसरा ऑप्शन क्या है कि एट्रोपिक राइनाइटस ऑफ स्वाइन। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख ले, यहाँ पे अगर आपको दो ऑप्शंस जब भी किसी भी क्वेश्चन के मिल रहे हैं, जैसे हमने बारबोन डिजीज पढ़ा हुआ है, सही है कि ये एचएस को कहा जाता है या पास्चुरिला मल्टोसिडा से ये होती है, तो ये सेम बात है। या ऑप्शन में उसने एचएस भी दिया हुआ है, तो ये इस ऑप्शन में आपको परेशानी नहीं होगी, आप कहेंगे ये भी ठीक है। दूसरा, बी ऑप्शन में आप शिपिंग फीवर देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एचएस को शिपिंग फीवर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी आपको परेशानी नहीं होगी, आप कहेंगे कि ये ऑप्शन भी करेक्ट दिया हुआ है। सही है। आपको परेशानी हो रही होगी सी ऑप्शन में, एट्रोपिक राइनाइटस ऑफ स्वाइन। तो हमेशा याद रखिएगा, जिस भी क्वेश्चन में दो ऑप्शन सेम है, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन अगर आपको नहीं आ रहा, तो अगर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद है तो आपने कैसे भी करके ऑल ऑफ दीज करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन में कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, एमसीक्यूज पेपर है, कोई सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव होता तो वहां पे हम वेरिएशंस दे देते हैं, सही हो गया, या एक्सेप्शंस दे देते हैं। एमसीक्यूज में हमें एक ही टिक लगानी होती है, तो एक टिक में ये ध्यान में रखिएगा, अगर दो ऑप्शन सेम है आपको आ रहे हैं, आपको पता है कि ये इससे रिलेटेड है, और तीसरा ऑप्शन आपको नहीं आ रहा, तो आपने ऑल ऑफ दीज करना है, जरूर करना है। अभी आपको लगेगा कि भाई एट्रोपिक राइनाइटस ऑफ स्वाइन जो है, बाकी तो हमें पता है बारबोन डिजीज, शिपिंग फीवर, ये इसे कहा जाता है। एट्रोपिन राइनाइटस ये स्वाइन में या पिग में एचएस को कहा जाता है, ठीक है। इसका पास्चुरिला मल्टोसिडा का जो टॉक्सिन होता है स्वाइन में, पिग में, जिसमें फिर स्नीजिंग या ग्रोथ वगैरह कम होती है, उसको कहा जाता है। तो ये भी पास्चुरिला मल्टोसिडा से होता है। तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। सही हो गया। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट बताने दी एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, ये आपने याद रखनी है, ये आपको काफी और एमसीक्यूज में भी मिलेगी। 306 क्वेश्चन क्या है। 306 क्वेश्चन में कि ब्रूसलोसिस इज काज्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आता रहता है पेपर में। आपको पता है ब्रोसिला बोटस, बेसिलस एंथ्राइसस, माइकोप्लाज्मा, रिकेटेसिया। तो कौन सा है, हमने पढ़ा हुआ है ब्रोसिला अबोर्टस जो है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। और ये जो है ना, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स करवाता है काऊ में, ठीक है, ब्रूसलोसिस। उसके बाद 307 कॉजेटिव एजेंट ऑफ टीबी। टीबी का कॉजेटिव एजेंट पूछा गया, यहाँ पे देखो ना, उसने नहीं बताया है कि ह्यूमन का या एनिमल्स का। सही हो गया, यहाँ पे सिंपली उसने टीबी पूछा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम पेरा ट्यूबरकुलोसिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। बोथ ए एंड बी हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पेरा ट्यूबरकुलोसिस जो है ये जोन्स डिजीज का कॉजेटिव एजेंट है। पढ़ पढ़ चुके हैं हम जोन्स डिजीज। तो हम ए ऑप्शन को करेंगे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बट ये इतना अहम नहीं है पेपर के हवाले से, आपने परेशान नहीं। 308 क्वेश्चन क्या है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज डैश डैश एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, नन ऑफ दीज। तो ये भी हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि जील नेल्सन स्ट्रेन हमको हमने पढ़ी थी, जो है ना, जिससे माइकोबैक्टीरियम को
डिटेक्ट किया जाता है, या उसको एसिड फास्ट भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है टीबी के लिए। तो एसिड फास्ट ये होता है कि मतलब उसकी सेल वाल जो है वो होती है वैक्सीन, या फेल्ड विथ लिपिड्स। माइकोलिक एसिड भी हम मैंने आपको बताया था थ्योरी की क्लासेस में। तो इसकी सेल वाल माइकोलिक एसिड की बनी हुई होती है, वैक्सीन लिपिड्स की बनी हुई होती है। इसलिए जो है ना, इसको क्या कहा जाता है, जो है ना, एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। सही हो गया, ये आपने याद रखना। तो जब भी आ जाए टीपी का पूछा जाए ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, तो आपने ये एसिड फास्ट याद रखना है। ये एसिड फास्ट होता है क्योंकि ये रिटेन करता है जील नेल्सन स्टेन में। 309 क्वेश्चन, जोन्स डिजीज पेरा ट्यूबरकुलोसिस से हम ऊपर ये बता दिया था, माइकोबैक्टीरियम पेरा ट्यूबरकुलोसिस से ये होता है। तो ये भी आपको आ रहा होगा। 310 क्वेश्चन क्या है कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ बी क्यू ब्लैक क्वार्टर, या जिसको ब्लैक लेग कहा जाता है। तो ये भी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, आपको जो है ना ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा। ब्लैक क्वार्टर का कॉजेटिव एजेंट क्या है, क्लोस्ट्रिडियम शिवाई, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम, क्लोस्ट्रिडियम नोवे, क्लोस्ट्रिडियम बोटोलिनम। तो ये क्या है ब्लैक क्वार्टर का, वो है क्लोस्ट्रिडियम शिवाई जो है ये, या चुवाई जो है ये ब्लैक क्वार्टर या ब्लैक लेग का कॉजेटिव एजेंट है। ये हम पढ़ चुके हैं क्लासेस में। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। 3 AA 1 11, फॉल्स ब्लैक क्वार्टर इज कास्ड बाय। सही हो गया, ये आपने शायद नहीं पढ़ा हो, पहले क्लासेस में हमने डिस्कस नहीं किया हो। तो फॉल्स ब्लैक क्वार्टर जो होती है, मतलब वो रिजेम्बल करती है ब्लैक क्वार्टर के साथ। ठीक है, फ्लैश फॉल्स ब्लैक क्वार्टर की जो साइन और सिम्टम्स होती है वो रिजेमेबल करती हैं ब्लैक क्वार्टर के साथ। वही सेम मसल्स में इन्फेक्शन स्वेलिंग वगैरह होगी, तो इसलिए इसको फॉल्स ब्लैक क्वार्टर कहा जाता है। अभी इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है आपने याद रखना है। दो इसमें कॉजेटिव एजेंट आते हैं, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम एंड क्लोस्ट्रिडियम नोवी। ठीक हो गया, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम एंड क्लोस्ट्रिडियम नोवी जो है, ये दोनों से ये फॉल्स ब्लैक क्वार्टर हो सकती है। ट्रू तो हमने पढ़ लिया क्लोस्ट्रिडियम चिवाई से या शिवाई, और फॉल्स में ये दोनों जो है ना बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते जो साइन और सिम्टम्स दिखाते। ठीक है, और उसके बाद 312 क्या है, ब्रेक सी डिजीज या ब्रेड शॉर्ट जो है ये किससे होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम से होती है। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिकम ये बताने की बात नहीं है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपकी काजी रिवीजन की रिवीजन हो रही है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए। बोटोलिज्म किससे होता है, कास्ड बाय, ये तो सिंपल होता है, क्लोस्ट्रिडियम बोटोलिनम से ही होता है। सही है, तो ये भी आपने याद रखना है। फिर आते हैं 315 पे, क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक डिजीज इज कास्ड बाय। ब्लैक डिजीज किससे होती है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी नहीं होती, इससे तो टेटनस होता है। क्लोस्ट्रिडियम प्रेफरेंस टाइप डी, इससे होती है। क्लोस्ट्रिडियम नोवी, तो आपने याद रखना है ब्लैक डिजीज, या इसका एक और नेम भी है, शायद मैंने आपको पहले बताया हो, नहीं तो आप यहीं पे सुन लें, इन्फेक्शियस नेक्रोटिक हेपाटाइटिस भी इसको कहा जाता है। इन्फेक्शियस नेक्रोटिक हेपाटाइटिस, ये शीप और कैटल में कॉमन डिजीज है। लिवर फ्लूक वगैरह या लिवर डैमेज हो जाता है, ब्लैक डिजीज इसको कहा जाता है। तो ये किससे होती है, क्लोस्ट्रिडम नोवी से होती है। ये भी बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रिडम नोवी, तो इससे ये होती है। प्रेफरेंस तो आपको पता है, एंटीरोटॉक्सिमिया हो गया, टेटनस से टेटनी, बाकी और ऑप्शन में नहीं है क्लोस्ट्रिडियम नोवी। अगर नहीं भी आए ना तो ऑप्शन जरूर पढ़ा करें। सही है, अगर क्वेश्चन समझ नहीं भी आता है, कोई ऐसी सिचुएशन है, तब भी आप देख ले, क्योंकि देखें क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, भाई ये तो नहीं होगा, ये टेटनस में हमसे ब्लैक डिजीज पूछ रहा है। आ जाए क्लोस्ट्रिडियम प्रेफरेंजेस, प्रेफरेंजिन टाइप डी में हमने पढ़ा हुआ है एंटीरोटॉक्सिमिया। तो आपका हो गया कि भाई ये भी नहीं हो सकता, जब ये दो नहीं हो सकते तो ये होगा ना नोवी। सही होगा, तो हमेशा ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा करें, कभी कभार वहीं पे ही आंसर मिल जाता है। 316 क्वेश्चन क्या है कि एंटीरोटॉक्सिमा, ये ऊपर ही बता दिया था, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी से तो टेटनस होता है, क्लोस्ट्रिडियम नोई से तो ब्लैक डिजीज होती है। तो जाहिर है अभी कौन सा ऑप्शन बचता है, बी बचता है, क्लोस्ट्रिडियम प्रेफरेंजिन टाइप डी। ये जो है इससे एंटीरोटॉक्सिमिया होती है, या जिसको पल्पी किडनी डिजीज भी कहा जाता है, या ओवर ईटिंग डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। 317 क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रक इज अ डिजीज ऑफ। स्ट्रक जो है और लेम्ब डायसेंट्री, ये दोनों
शीप में देखे जाते हैं, स्ट्रक देखी जाती है, आपने याद रखना है अडल्ट शीप में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन 2020 में रिपीट हुआ था, सेम टू सेम। 318वें नंबर पे ये क्वेश्चन आप देखेंगे, 2020 के पास पेपर में आपको मिल जाएगा कि लेम्ब डायसेंट्री डिजीज ऑफ। तो स्ट्रक जो होती है ये होती है क्लोस्ट्रीडम प्रेफरेंजिन टाइप सी से। स्ट्रक से सी याद रख लें, टाइप सी से होती है। और ये क्या होती है, ये स्ट्रक का मतलब होता है सडन डेथ। मतलब अडल्ट शीप में अचानक से डेथ हो जाती है या इंटेस्टाइन वगैरह डैमेज हो जाता है, उससे जो है ना बैक्टीरिया कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडम प्रेफरेंजिन टाइप सी इन्वॉल्व होता है। और जो लेम्ब डायसेंट्री होती है, लेम्ब का वर्ड यंग वन के लिए, तो ये यंग शीप में देखी जाती है। सही हो गया। 3 वीक से जो कम के जो है ना लैंप्स होंगे उसमें देखी जाती है, जिसमें डायरिया वगैरह लगते हैं, ब्लडी डायरिया। तो ये किससे होती है, क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंस टाइप बी से होती है। ये भी आपने एमसीक्यूज याद रखना है। लेम्प डायसेंट्री बी से, स्ट्रक सी से होती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन शायद यही दिया हुआ है 319 में, क्या है कि स्ट्रक इज काज्ड बाय, बता दिया था ना, क्लोस्ट्रीडियम टाइप सी। क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंस टाइप सी से ये होती है। इसका कलर चेंज करते हैं, शायद आपको नजर से ही नहीं आ रहा। ठीक हो गया। 320 क्वेश्चन क्या है कि लेम्ब हेमोरेजिक एंटेराइटिस, वही वही सेम बात है। लेम्ब डायसेंट्री ये किससे होती है, क्लोस्ट्रीडियम टाइप बी से होती है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये मैंने ऊपर भी बता दिया था, बट यहाँ पे भी आपने, बट लेम्ब जो होती है यंग शीप में होती है, स्ट्रक जो होती है ये एडल्ट शीप में होती है। सही हो गया। उसके बाद क्या चीज आपने याद रखनी है। अच्छा, ब्लैक क्वार्टर इज अ डिजीज ऑफ। ब्लैक क्वार्टर किसकी डिजीज है, केटल की, शीप की, बोथ ए एंड बी आपने याद रखना है। ये जो ब्लैक क्वार्टर है ये दोनों में देखी जाती है, केटल में भी देखी जाती है और शीप में भी देखी जाती है, तो ये आपने याद रखना। सही है। बोथ ए एंड बी। कभी कभी ये पूछ लेता है ना किसकी डिजीज है, एंटीरोटॉक्सिमिया इज मेनली डिजीज ऑफ, ये कैटल, शीप, लेम्ब, रोमिनेट एंड ऑल एनिमल्स। तो ये लैम्प्स एंड किड्स में देखी जाती है ज्यादा। ठीक है। तो लैम्प दिया हुआ है इस एमसीक्यूज के हवाले से, यहाँ पे जो आंसर है लैम्प एंटीरोटॉक्सिमिया जो होती है लैम्प में ज्यादा देखी जाती है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। उसके बाद 325 क्वेश्चन क्या है कि ब्रेक्सी डिजीज ऑफ, ब्रेक्सी किसकी डिजीज है, ये डिजीज जो क्लोस्ट्रिडम सेप्टिकम, तो ये किसकी स्पेसिफिकली डिजीज है, ये शीप की डिजीज है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है किसकी डिजीज है, शीप की स्पेसिफिकली डिजीज है। उसके बाद है बोटोलिज्म, क्लोस्ट्रिडियम बोटोलिनम, ये किसकी डिजीज है, कैटल, शीप, लैम्ब, रुमिनेट इन ऑल एनिमल्स। रुमिनेट्स स्पेशली, उसके बाद ऑल एनिमल्स में ये बोटोलिज्म देखी जाती है, वो फूड टॉक्सिन्स होते हैं उसकी वजह से होती है। तो ये आपने याद रखना है। अगर पूछा जाए बोटोलिज्म किसकी डिजीज है, ऑप्शन में अगर ये आ जाए तो रुमिनेट एंड ऑल एनिमल्स में ये देखी जाती है। 327 क्वेश्चन क्या है, एंटीरोटॉक्सिमिया इज आल्सो नोन एज, का क्या कहा जाता है, ऑप्शन क्या है, ओवर ईटिंग डिजीज, ठीक हो गया, पल्पी किडनी डिजीज, सही हो गया, दोनों होते हैं। अभी आपने दूसरी मर्तबा वही बात दोहरा रहा हूं, अभी आपने याद रखना है। अगर तीसरा ऑप्शन हमने कहीं थ्योरी में नहीं पढ़ा है, परकिया रोग, आपको भी नहीं आ रहा है, आपने ऊपर दोनों तो नेम पढ़े हैं, बट आपने, आपको डी ऑप्शन में ध्यान देना है, ऑल ऑफ दीज है। आपने ऑल ऑफ दीज करना है, ऐसा नहीं कि आपने सी ऑप्शन करना है, कि ऐसा नहीं है। आपने ओवर ईटिंग तो पढ़ा है, पल्पी किडनी डिजीज भी पढ़ा है। परकिया रोग ये इंडियन नेम है, सही है, ये आपने याद रखना है, लोकल नेम है साउथ एशिया का एंटीरोटॉक्सिमिया के लिए। तो इसमें क्या होता है, ओवर ईटिंग होती है, सडन रिच फीड इंटेक ज्यादा करता है। उसके बाद जो किडनी है वो सॉफ्ट हो जाती है, जो है ना, इसलिए इसको पल्पी किडनी डिजीज कहा जाता है। और परकिया रोग ये रीजनल नेम है, जैसे डिजीज का हम नेम लगाते हैं, तो इससे तो हमारे मतलब की नहीं है बात। बट आपने ये दो ऑप्शन दे के सी नहीं करना है, आपने दो जब लग रहे हैं तो डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज करेंगे। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने में बात ध्यान में जरूर रखनी है। उसके बाद 328, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेंजल इज काज्ड बाय हॉर्स का प्रॉब्लम है, किससे होता है, ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई से, आपको पता होगा, ये आपकी रिवीजन हो। उसके बाद 329 पे ग्लैंडर, ग्लैंडर किससे होता है, हमने पढ़ा हुआ है, जो है ना बर्खोल डेरिया मेलाई। ठीक है, बर्खोल डेरिया मेलाई। तो हम अब देखते हैं ऑप्शन, एक्टिनोबैसिलस मेलाई भी उसको कहा जाता है, ए ऑप्शन मौजूद है, एक्टिनोमाइकोसिस बोवेस, लेग्नेरेंसी इक्वाई, इनसे नहीं होता है।
तो मेलायार्ड आपने याद रखना है, ये किसकी हॉर्स का प्रॉब्लम है, ग्लैंडर भी, जिसमें अल्सर्स वगैरह बनते हैं स्किन पे, लंग में इन्फेक्शंस या नोड्यूल्स वगैरह बनते हैं ग्लैंडर में। बर्खोल्डेरिया मेलाई होता है ऑप्शन में, या एक्टिनोबैसिलस मेलाई होता है। और मेलाइन टेस्ट इसके लिए की जाती है ग्लैंडर के लिए। ये सब कुछ आपको बताया हुआ है। 320 क्वेश्चन क्या है कि एक्टिनोमाइकोसिस इज काज्ड बाय। एक्टिनोमाइकोसिस किससे होती है, ये भी आपको क्लियर होगा, एक्टिनोमाइसिस बोविस। ये मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, एक्टिनोमाइसिस बोविस से होती है एक्टिनोमाइकोसिस। लंपी जॉ डिजीज भी इसको कहा जाता है, थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। क्या कहा जाता है, लंपी जॉ डिजीज इसको कहा जाता है। सोइलिंग ऑफ जॉ, बून्स जो होते हैं सॉफ्ट, उसमें सोइलिंग हो जाती है। तो किससे होती है, एक्टिनोमाइसिस बोवेस की से ये होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। 330 हो गया हमारा। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, 331 जो है क्वेश्चन, इसमें आपने याद रखना है कि एक्टिनोबैसिलोसिस इज काज्ड बाय। यह तो हो गया एक्टिनोबैसिलस मेलाई ग्लैंडर का। एक्टिनोमाइकोसिस बोवेस, ये किसका हो गया, एक्टिनोमाइकोसिस का हो गया। सी ऑप्शन आपने याद रखना है, एक्टिनोबैसिलस लेग्नेरेसी। एक्टिनोबैसिलस लेग्नेरेसी जो होता है ये एक्टिनोबैसिलस का होता है। और ये कहाँ पे, सॉफ्ट टिश्यूज जो होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम होती है। इसका अदर नेम भी आपको बता दिया था, रिवाइज करवा देता हूँ, वुडन टंग। ठीक है, वुडन टंग एंड बिग हेड डिजीज इसको कहा जाता है। ये दोनों नाम आपने याद रखने। ये अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपको मिल जाएंगे। ये किससे होती है, एक्टिनोबैसिलस लेग्नेरेंसी से होती है। तो ये इसका कॉजेटिव एजेंट आपने याद रखना। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, 338 जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलीबैसिलोसिस, ये नाम भी आपने याद रखने सिनोनिम। कोलीबैसिलोसिस को और कहा जाता है काफ स्कोर। तीसरा नाम है इसका वाइट डायरिया। बछड़ा जो होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है, काफ स्कोर भी इसको कहा जाता है। वाइट डायरिया, न्यूबॉर्न कॉफ जो होते हैं उसमें सेवियर डिहाइड्रेशन या डायरिया होता है, जिसको कोलीबैसिलोसिस कहा जाता है। तो अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो रेपिडेटली डेथ हो जाती है। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है ना, वो आपने याद रखना है, वो है इकोलाई। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से। इकोलाई जो है, एशेरिया कोलाई जिसको कहा जाता है बैक्टीरिया को, इसका ये कॉजेटिव एजेंट है। तो ये आपने याद रखना है। कोलीबैसिलोसिस पूछे, काफ स्कोर अलग करके पूछे, वाइट डायरिया, न्यूबॉर्न काफ पूछे, इकोलाई आपने याद रखना। सही है। उसके बाद 339 क्वेश्चन क्या है कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्वाइन एरेस्पेलस या डायमंड स्किन डिजीज। ये हमने थ्योरी की क्लासेस में नहीं पढ़ा है, अभी बता देता हूँ। स्वाइन एरेस्पेलस जो है ये पिग्स की डिजीज है। इसको डायमंड डिजीज भी कहा जाता है, अदर नेम इसका इसने दिया हुआ है, आपने याद रखना है। डायमंड स्किन डिजीज मतलब जो नोड्यूल्स वगैरह या लेशंस बनते हैं स्किन पे, उसकी शेप डायमंड की तरह होती है। इसके बाद ये अर्थराइटिस भी करवाता है पिग्स में, जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन होती है और इससे सडन डेथ हो जाती है। तो इसका कॉजेटिव एजेंट आपने याद रखना है, कौन सा है कॉजेटिव एजेंट, एरेस्पेलोथेरेक्स रियोस्पेथाई। ठीक है, एरेस्पेलोथेरेक्स रियोस्पेथाई जो है इसका कॉजेटिव एजेंट, ये ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये जूनोटिक भी होता है, कभी कभी ह्यूमंस में भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये ए ही ऑप्शन इसका है, बाकी क्लोस्ट्रिडियम हेमोलाइटिकम हेमोफाइलस ये नहीं होता। ये आपने याद रखें। 340 क्वेश्चन क्या है कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ उडर एम्पेटिको, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको, ये आपको आ रहा भी होगा, काफी दफा डिस्कस किया है एमसीक्यूज। उडर एम्पेटिको सिंपल आपने स्टेफिलोकोकस ऑरियुस याद रखना है। उडर से रिलेटेड जो भी बैक्टीरिया पूछा जाए ये इन्वॉल्व होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियुस। मेस्टाइडस में भी मेन यही होता है। 341 क्वेश्चन क्या है कि कॉजेटिव एजेंट ऑफ बेसलरी हेमोग्लोबिन यूरिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी हमने डिस्कस किया हुआ है। बेसलरी हेमोग्लोबिन यूरिया ये हमने वहां पे भी पढ़ा था मेडिसिन की थ्योरी के क्लासेस में। किससे होता है कॉजेटिव एजेंट, क्लोस्ट्रीडियम हेमोलाइटिकम से ये होता है। ठीक है, ये आ रहा होगा आपको, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्लोस्ट्रीडियम हेमोलाइटिकम से होता है बेसलरी हेमोग्लोबिन यूरिया। सही है, ये आपने याद रखें।
यह न्यू क्वेश्चन है, हमने डिस्कस नहीं किया है। ग्लेसर्स डिजीज, एक ये डायमंड स्किन डिजीज पिग में होती है, दूसरी ये होती है कॉजेटिव एजेंट ऑफ ग्लेसर्स डिजीज, ये भी होती है पिग्स में। ठीक है, ग्लेसर्स डिजीज पिग में होती है, बट स्पेशली होती है यंग पिग्स में, जिसमें फीवर, ज्वाइंट पेन हो गया, मीनिंजाइटिस, या पूरी बॉडी की मेम्ब्रेन होती है उस पर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसको ग्लेसर्स डिजीज कहा जाता है। तो ये होती है हेमोफाइलस सोएस से। किससे होती है? हेमोफाइलस सोएस होती है, या ग्लेसेरिया सोएस भी इसको कहा जाता है, बस सोएस वर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये पुराना नेम है इसका हेमोफाइलस सोएस, बट अभी इसको ग्लेसेरिला सोएस भी कहा जाता है। सही है, तो ये पिग्स में ज्यादातर देखी जाती है बीमारी, ग्लेसर्स डिजीज इसको कहा जाता है। 343 क्वेश्चन क्या है कि फुट रूट, ये किस में होता है? ये थ्योरी में शायद मैंने बताया था। फुट रूट शीप में होता है, कास्ड बाय डर्माटोफाइलस कोंगोलेंसिस कंपाइलोबैक्टर फीटस स्फेरोफोरस नेक्रोफोरस। तो आपने याद रखना है, फुट रूट जो है ये किससे होता है? नेक्रोफोरम फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम, इससे होता है, नेक्रोफोरस से। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। ये शीप में ज्यादातर देखा जाता है, लेमनेस हो जाती है, या पाँव से फॉल स्मेलिंग आती है, लेशंस बन जाते हैं वहां पे। तो फ्यूसोबैक्टीरियम नेक्रोफोरम या स्फेरोफोरस नेक्रोफोरस इसको कहा जाता है। बट ये नेक्रोफोरस वाला वर्ड आपने याद रखना है, ये इसको फुट रूट डिजीज भी कहा जाता है। सी, दूसरा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस इज काज्ड बाय, कंपाइलोबैक्टीरियोसिस क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डिजीज होती है, जो इन अनफर्टिलिटी या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ, अबॉर्शन भी करवाती है कंपाइलोबैक्टीरियोसिस। तो ये किससे होती है? कंपाइलोबैक्टर फीटस से ये होती है। कंपाइलोबैक्टर फीटस से ये होती है। विच इज द डिजीज ऑफ अक्वाइन, क्या है? ब्लैक वाटर, स्ट्रेंजिल इन्फेक्शियस एडनाइटिस, ग्लैंडर, बोथ बी। तो बोथ बी एंड सी, स्ट्रेंजिल एंड ग्लैंडर, ये अक्वाइन में देखा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है? अच्छा, 353 क्वेश्चन, कॉजेटिव एजेंट ऑफ लिस्टेरियोसिस एंड रुमिनेंट पार्टिकुलर इन शीप। अभी वर्ड्स देखो, कोई भी चेंज करके दे, परेशान होने की बात नहीं है। लिस्टेरियोसिस की बात कर रहा है तो लिस्टेरिया का हमने कॉजेटिव एजेंट पढ़ा हुआ है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक 2023 में भी आया था। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन आपने जहन में बिठाना है, सिंपल ही, बस। सही है कि साइलेज डिजीज इसको कहा जाता है, या सर्किलिंग डिजीज भी इसको कहा जाता है, लिस्टेरियोसिस को। यह भी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद क्या है क्वेश्चन? अच्छा, लेप्टोस्पायरोसिस को डिस्कस करते हैं अभी। लेप्टोस्पायरोसिस क्या होती है? ये भी बैक्टीरियल डिजीज है, पेग्स में, कैटल में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी होती है, जूनोटिक भी है। ठीक है, तो यहाँ से अबॉर्शन, फीवर, या किडनी, लिवर वगैरह डैमेज होता है लेप्टोस्पायरोसिस। और इसका ट्रांसमिशन का रूट पूछा जाता है, ये यूरिन से ट्रांसमिट होती है। सही है, पूछा जाता है कि यूरिन से कौन सी डिजीज ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिट, तो लेप्टोस्पायरोसिस हो। अभी डाग में ना, ये डिफरेंट इसके कॉजेटिव एजेंट है, कैनिकोला से भी होती है, स्टेरी हेमोरेजिका से भी होती है, कोपोन घी से भी होती है। तो डाग में ये ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट है, बट डाग का नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा कैटल का, पूछ सकता है। कैटल का आपने याद रखना है कि लेप्टोस्पायरोसिस अगर कैटल में हो तो किससे होती है? वो होती है लेप्टोस्पायरा हार्टजो से। ठीक है, कैटल में अगर लेप्टोस्पायरोसिस होती है तो वो किससे होती है? लेप्टोस्पायरा हार्टजो से होती है। ठीक है, पिग में अगर हो जाए लेप्टोस्पायरोसिस तो उसके कॉजेटिव एजेंट होते हैं ब्रेटिसेल्वा एंड पोमूना, दोनों बी एंड सी जो होते हैं, ये पिग में लेप्टोस्पायरोसिस करवाते हैं। और हार्स में आपने याद रखना है, सिर्फ ब्रेटिस्लेवा जो होता है, ब्रेटिस्लेवा, ये जो है ना हार्स में लेप्टोस्पायरोसिस करवाते हैं। बस कैटल का अगर आपको पता है तो इनफ है, पूछेगा अगर क्वेश्चन आया भी तो कैटल का पूछ सकते हैं, ज्यादा सबका नहीं पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन, विच इज द मेजर डिजीज ऑफ कैटल एंड वाटर बफेलो ओनली। तो ये आपको पता है, सेप्टिसीमिया या एचएस जिसको कहा जाता है, ये वाटर बफेलो में। उसके बाद 360 क्वेश्चन, मोरेक्सिला बोवेस काजेज विच डिजीज? इम्पेटिको, एफिमेरल फीवर, इन्फेक्शियस केराटो कंजक्टिवाइटिस, हेपेटाइटिस। तो ये वर्ड पे आपने याद रखना है, मोरेक्सिला बोवेस, ये अच्छा एमसीक्यूज है वैसे।
पेपर के लिए जो है ना मोरेक्सिला बोवेस का, या इसका कॉजेटिव भी पूछ सकता है इन्फेक्शियस केराटोकंजक्टिवाइटिस। यह होती है ज्यादातर केटल में, इसको कहा जाता है पिंक आई डिजीज। क्या कहा जाता है? पिंक आई डिजीज भी इसको कहा जाता है। ये केटल में कहा केराटोकंजक्टिवाइटिस दिया हुआ है ना, सही है। पिंक आई डिजीज कहा जाता है। ये किससे होती है? मोरेक्सिला बोवेस से होती है। हाईली कंटेजियस डिजीज होती है। ये फ्लाइज हो गई, डस्ट हो गई, डायरेक्ट कांटेक्ट से ये ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। टीयरिंग, आंसू वगैरह ज्यादा आते हैं, रेडनेस हो जाती है आईज में, अल्सरेशन हो जाती है, ब्लाइंड भी हो सकता है एनिमल। तो इसका कॉजेटिव एजेंट आपने याद रखना है, यहाँ दे देता है। पिन काई डिजीज किसको कहा जाता है? इन्फेक्शियस केराटो कंजक्टिवाइटिस को कहा जाता है, जिसका कॉजेटिव एजेंट है ब्रो मोरेक्सिला बोवेस। अच्छा, 361 क्वेश्चन क्या है कि द सेनानियम ऑफ एक्टिनोबेसिलोसिस। सेनानियम ऑफ एक्टिनोबेसिलोसिस, वुडन टंग हमने पढ़ा हुआ है, बिग हेड डिजीज हमने पढ़ा हुआ है। सी ऑप्शन लंपीजा, भाई लंपीजा तो एक्टिनोमाइकोसिस को कहा जाता है। डी ऑप्शन में क्या दिया है देखते हैं। डी ऑप्शन में है कि बोथ ए एंड बी, तो हमने करना है बोथ ए एंड बी। ये आपने गलती नहीं करनी है कि वुडन टंग कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका 2020 में सेम टू सेम यहाँ से कॉपी पेस्ट था। जाके आप देख लीजिएगा, आपको सेकंड पेज पे ये मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट था ये। सही है। वुडन टंग एंड बिगेट डिजीज कहा जाता है। वुडन टंग या किसकी? कैटल बफेलो शिप की। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। Which disease was the discovered by रॉबर्ट कोच? ये बताया था रॉबर्ट कोच का, जब फंक्शंस बताए थे, काम बताए थे उसके कंट्रीब्यूशंस, तो इसने एंथ्रेक्स का, टीबी का एंड कालरा का कॉजेटिव एजेंट दिया था, ऑल ऑफ दीज। तो इसने ये तीनों डिजीज डिस्कवर की थी, इनके कॉजेटिव एजेंट्स बताए थे एंथ्रेक्स। और 2023 में क्वेश्चन आया था कि एंथ्रेक्स का कॉजेटिव एजेंट किसने बताया था। उसने जस्ट एक को सिंप्लीफाई किया था। तब भी बात होगी रॉबर्ट कोच की। टीबी का पूछेगा तब भी रॉबर्ट कोच, कॉलरा का पूछेगा तब भी रॉबर्ट कोच। सही है। 366 क्वेश्चन क्या है कि विच डिजीज इज नोन एज द वूल सॉर्टर डिजीज या स्प्लिनिक फीवर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको थ्योरी में डिटेल में बताया। वूल सॉर्टर डिजीज या स्प्लिनिक फीवर किससे कहा जाता है? एंथ्रेक्स को कहा जाता है। ये आपकी एंथ्रेक्स से रिलेटेड जो मैंने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, रिवीजन हो रही है एमसीक्यू। 367, इन विच डिजीज टेरी कलर ब्लड कम्स फ्रॉम नेचुरल ओरिफाइस। बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको याद होगा, ये भी चीज थ्योरी में भी पढ़ाई थी काफी दफा, ऐसे क्विज़ेस भी लिए। नेचुरल ओरिफाइसिस से ब्लड जब आता है, ये भी आता है एंथ्रेक्स में। तीसरा क्वेश्चन एंथ्रेक्स से क्या है? 368, रिगर मोर्टिस इज एब्सेंट इन। रिगर मोर्टिस किस में एब्सेंट होता है? तो यह भी होता है एंथ्रेक्स में। एंथ्रेक्स में भी रिगर मोर्टिस नहीं बनता है, क्योंकि हाईली जो है ना डेंजरस डिजीज होती है कैटल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देखना है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, ये 2023 में क्वेश्चन आया था, स्प्लिनोमेगली अकर्सिन। ठीक है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट था, स्ट्रेंजल एंथ्रेक्स एच एस टीबी। तो स्प्लिनोमेगली जो है ना, इंक्रीज इन साइज ऑफ स्प्लीन किस में होती है, क्योंकि इसलिए इसको स्प्लिनिक फीवर कहा जाता है। तो यह भी देखा जाता है एंथ्रेक्स में। यह भी एमसीक्यूज आपने ध्यान में बिठाने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्कोली टेस्ट एंड मैक फेंडियन रिएक्शन इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विच डिजीज। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से ये एस्कोली टेस्ट पूछ ले या मैक फेंडियन रिएक्शन पूछ ले, ये दोनों किस में यूज किए जाते हैं? एंथ्रेक्स में यूज किए जाते हैं। हाईली फैटल डिजीज है एंथ्रेक्स, जहां से ब्लड ज्यादा आता है, रिगर मोर्टिस बनता नहीं है, बेसिलस एंथ्राइसिस से होती है। इसकी डायग्नोसिंग टेस्ट एस्कोली टेस्ट की जाती है, जिसमें उसके टिश्यूज से एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। एस्कोली टेस्ट से, सही है, एंटीजन को डिटेक्ट किया जाता है। और मैकफेंडियन रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पे ब्लड से जो है ना कैप्सूल कैप्सूल देखा जाता है बैक्टीरिया का, जो है ना अगर ब्लू रॉड्स आई या पिंक कैप्सूल आए, इससे मतलब लैब टेस्ट होती है, जैसे माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन भी इसको आप कह सकते हैं, डिटेक्ट किया जाता है एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया को। तो पेपर के हवाले से ये पूछ सकता है कि मैकफेंडियन या एस्कोली टेस्ट, तो आपको पता हो ये एंथ्रेक्स में देखी जाती है। अच्छा, 375 क्वेश्चन क्या है
कि क्रोनिक ओडिमा ऑफ थ्रोट एंड लिप्स एंड हार्स एंड पिग्स अकर्स इन विच डिजीज। आपने एचएस में घबराना नहीं है इससे। यह भी किस में देखा जाता है? एंथ्रेक्स में देखा जाता है। हॉर्स एंड पिग में जब एंथ्रेक्स होता है तो उसमें क्या साइंस आती हैं? थ्रोट, नेक एंड लिप्स की स्वेलिंग हो जाती है। सही हो गया। ये आपने याद रखना। बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट आपको क्लियर हो कि शायद हो सकता है। 377, फर्स्ट डिस्कवर्ड बैक्टीरियल डिजीज कौन सी थी? वो भी एंथ्रेक्स थी। सही, एंथ्रेक्स थी। 378 पे बारबोन डिजीज या इसको शिपिंग फीवर भी कहा जाता है। ये दोनों नाम किसके हैं? ये है एचएस के, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया के। बारबोन डिजीज पूछ ले या शिपिंग डिजीज पूछ ले तो ये भी आपने याद रखना। उसके बाद जो है ना, ये पास्चुरिला मल्टोसिडा से होती है, बताया हुआ है। 379, स्वेलिंग ऑफ थ्रोट, पेरोटेड एंड ब्रिस्केट अकर्स इन। ठीक है, तो अब आपने करना है एचएस, हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, क्योंकि यहाँ पे एनिमल को स्पेसिफाई नहीं किया है, जर्नली ये सब में देखी जाती है। एचएस पास्चुरिला मल्टोसिडा में सबसे ज्यादा बफेलोज में होती है। ये एमसीक्यू से काफी दफा आ चुका है, ये बताया भी हुआ है। तो थ्रोट रीजन जो होती है उसमें स्वेलिंग होती है। उसके बाद जो पेरोटेड रीजन होती है, बिहाइंड जा एयर वाली रीजन, उसको पेरोटेड कहा जाता है, तो वहां पे भी स्वेलिंग होती है। ब्रिस्केट चेस्ट वाली जो रीजन है वहां पे भी स्वेलिंग हो जाती है। तो ये किसमें? एचएस में देखा जाता है। सही हो गया, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद द पेरेल्स डिजीज किसको कहा जाता है? ये भी मैंने बताया हुआ है, जब टीबी पढ़ाई थी, टीबी को पेरेल्स डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके मतलब स्मॉल पेरिल की तरह नोड्यूल्स वगैरह बनते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है। तो डी ऑप्शन में टीबी है। टीबी को पेरेल्स डिजीज भी कहा जाता है। 382 क्वेश्चन, बस ये लास्ट तक करते हैं ताकि क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला। डोज ऑफ एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन कितना होता है? सिंपली याद रख लें, पेपर में मुश्किलें आए, बट अगर आ जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए। एक तो याद रखेंगे एंथ्रेक्स की वैक्सीन सब कट में की जाती है, 1 ml की जाती है सब कट में। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन विच एनिमल ब्लड फ्रॉम नेचुरल ओरिफाइस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। नेचुरल ओरिफाइस में जो नेचुरल ओरिफाइस हमने पढ़ा है ना, एंथ्रेक्स में, वहां से ब्लड आता है। बट किस एनिमल में ब्लड नहीं आता नेचुरल ओरिफाइस से? तो वो आपने याद रखना है, डॉग में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि वहां पे जो है ना, डॉग में ये लेस टिपिकल होता है एंथ्रेक्स। ठीक है, इंटेस्टाइनल फार्म जो है ना, उसकी साइंस ज्यादा है। वेरी गुड, डॉग। तो वहां से ब्लड जो है ना क्लासिकली नहीं देखा जाता, तो एक्सेप्शन है, बाकी सब में देखा जाता है। तो ये एक अच्छा एमसीक्यू से एसपीएससी के अकॉर्डिंग या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि किस में, क्योंकि हमें पता है नेचुरल ओरिफाइस अंतरिक्ष में होता है, किस में नहीं होता है? डॉग में नहीं होता। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। तो यहाँ तक करते हैं 383 तक, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। अच्छे एमसीक्यूज आज किए हैं मेडिसिन के, मुझे भी कहीं काम से जाना है। यहाँ तक एमसीक्यूज करते हैं हम आज के। सही है, क्लियर है चीजें? शाबाश।